Hello students, welcome to Study Bus, your one-stop solution for preparation of all your MBA exams. I hope all of you are doing well and studying hard for your exams, right? So my name is Kushi and I'm going to teach you the concepts related to LRDI section so that you can ace your MBA exams this year with flying colors. So are you guys ready? So let's get started. But before that, if you're new to our channel, then don't forget to subscribe it and press the bell icon so that you can receive the notifications related to all the important MBA updates and videos. You can also download the StudyBuzz app from Apple Store and Play Store for your MBA preparation as well as follow us on Instagram. Our official handle is @StudyBuzz Education. So now let's move on to the concept which we are going to learn today. In today's video, we are going to discuss an important topic that is maxima and minima. So ये टॉपिक जो है काफी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ मोस्ट ऑफ द एमबीए एग्जाम्स बट अगर मैं कैट एग्जाम की बात करूं सो ये कैसा टॉपिक है जो आपसे दोनों सेक्शंस में पूछा जाता है दैट इज इन क्वांट सेक्शन एंड इन एलआरडीएस सेक्शन पर्टिकुलर सेक्शन में इसकी क्या इंपॉर्टेंस है उसको समझने से पहले ये समझते हैं कि व्हाट इज मैक्सिमा एंड मिनिमा सो मैक्सिमा एंड मिनिमा इज एन अनदर नेम फॉर द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल ठीक है सपोज आई हैव अ वेरिएबल कॉल्ड ए एंड उसकी जो वैल्यू है इट विल लाई बिटवीन 10 एंड 20 इंक्लूसिव ऑफ बोथ ठीक है सो इन दैट केस जो मेरी वेरिएबल ए की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है इट कुड बी 20 एंड जो मिनिमम वैल्यू है वो क्या हो सकती है इट कुड बी 10 एंड बाकी उसकी वैल्यूज बिटवीन 10 एंड 20 कहीं पे भी लाई कर सकती है बट मुझे एक चीज तो पता चल गई कि मेरी जो ए की वैल्यू है वो 20 से ज्यादा नहीं हो सकती और 10 से कम नहीं हो सकती तो दिस इज व्हाट मैक्सिमा एंड मिनिमा इज ठीक है अभी तक बहुत छोटी सी कंडीशन थी कि ए इज ग्रेटर देन 10 और लेस देन 20 बट जो हमें क्वेश्चंस मिलते हैं देखने को इन क्वांट्स के सेक्शन में और एलआरडीआई के सेक्शन में वो थोड़े इतने इजी नहीं होते हैं वो थोड़े टिपिकल टाइप के होते हैं एंड जनरली जो ये मैक्सिमम मिनिमा का कॉन्सेप्ट स्टूडेंट्स को थोड़ा परेशान करता है बिकॉज वो काफी कंफ्यूज हो जाते हैं बिकॉज एक ही वेरिएबल की तीन चार वैल्यूज आ रही होती है तो इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर देम टू लाइक सॉल्व सच क्वेश्चंस वो जनरली इसको अवॉइड करते हैं बट हम ये चीज नहीं करेंगे बिकॉज ये देखने में थोड़ा ट्रिकी सा लगता है जब इनिशियली इसको प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं तो हमें प्रॉब्लम आती है बट विद टाइम और विद प्रैक्टिस हम इसको काफी अच्छी तरीके से इस पर अपनी कमांड बना सकते हैं ठीक है तो हम वो चीज करेंगे इस पे कमांड बनाएंगे बिकॉज इसके क्वेश्चंस आपको डेफिनेटली देखने को मिल सकते हैं कैट एग्जाम में एंड इट इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक ठीक है नाउ लेट्स अंडरस्टैंड इट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एलआरडीआई सेक्शन सो एलआरडीआई सेक्शन में क्या होता है कि आपको एक पर्टिकुलर पूरा सेट नहीं मिलता है मैक्सिमम मिनिमा के ऊपर बट मैक्सिमम एंड मिनिमा का एक कंपोनेंट ऐड कर दिया जाता है किसी भी सेट एंड व्हाट डू आई मीन बाय दिस इज दैट कि सपोज आपको एक क्वेश्चन देते हैं गेम्स एंड टूर्नामेंट में एंड उसमें आपको बता रखा है कि देयर आर 5 प्लेयर्स ए बी सी डी एंड डी सो जो ए है इट कुड प्ले मैक्सिमम 10 गेम्स एंड मिनिमम लाइक 5 गेम्स ठीक है तो इससे आपको पता चलेगा कि जो ए है वो उसकी मैक्सिमम नंबर ऑफ गेम्स ही कुड प्ले इज 10 और जो मिनिमम गेम्स वो खेल सकता है इट कुड बी 5 बट जब आपने फर्दर क्वेश्चन को रीड किया तो वहां पे आपको ऐसी स्टेटमेंट मिली जहां से आप अपना फिक्स वैल्यू भी निकाल पा रहे हो कि ए की जो वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए सो वहां पे क्या होगा आपने मैक्सिमम मिनिमम देख लिया कि अच्छा मैक्सिमम वैल्यू है मिनिमम वैल्यू है तो आपने फर्दर क्वेश्चन की कंडीशंस को रीड किया उसको रीड करके आपको पूरा आइडेंटिफाई हो गया कि इसकी फिक्स्ड वैल्यू क्या होगी तो सपोज जो ए की जो फिक्स्ड वैल्यू निकल के आई वो है सपोज 7 गेम्स तो ए ने जो टोटल 7 गेम्स खेले हैं so, इसी तरीके से जो है डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स के अंदर आपका मैक्सिमम मिनिमा का कॉन्सेप्ट जो जोड़ दिया जाता है and उसके ऊपर आपके क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं ठीक है अब कौन कौन से ऐसे कॉन्सेप्ट्स हो सकते हैं जिसके अंदर मैक्सिमम मिनिमम आपसे पूछ सकता है एग्जामिनर इट कुड बी टेबल्स इट कुड बी चार्ट्स इट कुड बी गेम्स इन टूर्नामेंट इट कुड बी लॉजिकल कंडीशंस इट कुड बी रूट्स एंड सो ऑन ठीक है सो इट मींस एलआरडी के किसी भी कॉन्सेप्ट के अंदर आपका मैक्सिमम एंड मिनिमा का कंपोनेंट जोड़ के आपको कोई भी क्वेश्चन आ सकता है ठीक है समटाइम्स क्या होता है कि आपको डेटा के अंदर ही कुछ ऐसी कंडीशंस दे दी जाती है जिससे आपकी किसी एक वेरिएबल की वैल्यू जो है दो आ रही होती है दो से ज्यादा आ रही होती है तो वहां पे आपको देखना पड़ता है कि मैक्सिमम वैल्यू क्या है मिनिमम वैल्यू क्या है और कभी कभी क्या होता है कि किसी एक पर्टिकुलर वेरिएबल की जो वैल्यू होती है सपोज आपको उसकी वैल्यू मैक्सिमम और मिनिमम मिली ठीक है तो अदर वेरिएबल्स की वैल्यू भी उस वेरिएबल के ऊपर डिपेंड कर रही होती है तो उसी तरीके से आपके जो मल्टीपल केसेस बन जाते हैं कि अच्छा मैक्सिमम वैल्यू लेंगे तो अदर वेरिएबल्स की वैल्यू क्या निकलेगी मिनिमम वैल्यू लेके चलेंगे सपोज वेरिएबल ए का तो वेरिएबल बी सी डी की मैक्स डिफरेंट वैल्यूज क्या निकलेंगी तो इस तरीके से भी आपको क्वेश्चन में डेटा देखने को मिल जाता है ठीक है एंड समटाइम्स क्या होता है कि सपोज आपको डेटा जो दे रखा है क्वेश्चन में उसमें कोई मैक्सिमम मिनिमा का कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व नहीं हुआ बट आपको एक क्वेश्चन एग्जामिनर ने ऐसा बना के दे दिया जिसमें पर्टिकुलर कुछ कंडीशन एंड वहां पर आपका मैक्सिमम और मिनिमा का कॉन्सेप्ट टेस्ट कर लिया सो डेटा में एक कॉन्सेप्ट ना इन्वॉल्व करके उसने क्वेश्चन में एक कॉन्सेप्ट पूछ लिया ठीक है तो इसी तरीके से डिफरेंट डिफरेंट तरीके के जो आपके इस टॉपिक में बनते हैं एंड आपको इनकी प्रैक्टिस करनी होती है ठीक है सो अभी जो मैंने आपको समझाया आई नो आपको थोड़ा ये लगा होगा कंफ्यूजिंग सा बट अभी हम जब इसके ऊपर एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आपको काफी ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी कि किस तरीके के क्वेश्चन है जो आपसे मैक्सिमम मिनिमम में पूछे जा रहे हैं ठीक है सो लेट्स प्रैक्टिस वन cat level question so here is the question which came in cat exam 2023
ठीक है। सब आप लोग क्या करो, वीडियो को पॉज करो एंड इस क्वेश्चन को रीड करो, go through the question, try to understand it, and after that resume the video, then I will explain you the question. So I hope आपने क्वेश्चन को रीड कर लिया होगा ना। आपको बताया हुआ है कि कोचिंग क्लास में कुछ बच्चे रजिस्टर करते हैं ऑनलाइन और कुछ बच्चे रजिस्टर करते हैं ऑफलाइन। कोई भी एक ऐसा स्टूडेंट नहीं है जिसने बोथ ऑफलाइन और ऑनलाइन रजिस्टर करा, ठीक है। सो इट मींस जितने ऑनलाइन में रजिस्टर करें वो ऑफलाइन में रजिस्टर नहीं कर सकते, और जिन्होंने ऑफलाइन में रजिस्टर करा है वो ऑनलाइन रजिस्टर नहीं कर सकते। सो बोथ आर डिफरेंट, ओके। Then they are saying that in the table you have been provided with the number of registrations, कि ऑनलाइन एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में कितने रजिस्ट्रेशन हुए हैं। आफ्टर दैट आपको बता रखा है कि एक कोचिंग इंस्टीट्यूट का डिफरेंट मंथ्स का डेटा जो है कलेक्ट किया गया है, जिसमें देखा गया है कि जनवरी में, फरवरी में, मार्च, अप्रैल में, इन मंथ्स में नंबर ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कितने हैं, नंबर ऑफ ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन कितने हैं, और टोटल रजिस्ट्रेशन कितने हुए। तो टोटल क्या होगा, ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन, ओके। अगर आप यहाँ पे टेबल को नोटिस करो तो टेबल में आपको दिया हुआ है कि मिनिमम ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कितने हुए, मैक्सिमम कितने हुए, और मीडियम रजिस्ट्रेशन कितने हैं, ठीक है। सिमिलरली ऑफलाइन में मिनिमम रजिस्ट्रेशन कितने हुए हैं, मैक्सिमम कितने हुए हैं, मीडियम कितने हैं, और इसी तरीके से आपको टोटल भी दे रखा है। बट इस टेबल को देख के आप ये नहीं बता सकते कि किस मंथ का आपको दे रखा है, क्योंकि क्वेश्चन में आपको नहीं बोला है कि अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ मंथ्स। अगर जनवरी पहले आया तो जो मिनिमम रजिस्ट्रेशन है वो जनवरी में आएंगे, फरवरी बाद में, तो उसके बाद उससे ऊपर वाले रजिस्ट्रेशन फरवरी में आएंगे। इस तरीके से नहीं होगा, ठीक है। आपको ऐसा कुछ मेंशन नहीं कर रखा है। इट मींस जो मिनिमम और जो मैक्सिमम रजिस्ट्रेशन आपको दे रखे हैं किसी भी मंथ के हो सकता है। इट इज नॉट अकॉर्डिंग टू दी सीक्वेंस ऑफ द मंथ्स, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। फिर आपको कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन है that in every month both the online and offline registration were multiples of 10. So जो भी आपको इसमें डेटा फिल करना है, जितने भी नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन हुए होंगे वो मल्टीपल ऑफ 10 में होंगे, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट सेज दैट इन जनवरी द नंबर ऑफ ऑफलाइन रजिस्ट्रेशंस वाज ट्वाइस दैट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशंस। तो जो ऑफलाइन रजिस्ट्रेशंस हुए हैं वो डबल है देन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशंस इन जनवरी। सिमिलरली इन केस ऑफ अप्रैल जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशंस हुए हैं वो ट्वाइस है देन द ऑफलाइन रजिस्ट्रेशंस। फिर आप फोर्थ स्टेटमेंट को रीड करोगे, द नंबर ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशंस इन मार्च वाज द सेम एज द नंबर ऑफ ऑफलाइन रजिस्ट्रेशंस इन फरवरी। तो मार्च में जितने भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हुए वो इक्वल है टू द नंबर ऑफ ऑफलाइन रजिस्ट्रेशंस इन फरवरी। आई होप दिस इज क्लियर। फिर आपको द नंबर ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशंस वाज द लार्जेस्ट इन मई। तो मई के मंथ में जो आपके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हुए थे वो सबसे ज्यादा लार्जेस्ट थे। अगर आप यहाँ पे नोटिस करो ऑनलाइन में आपको एक मैक्सिमम वैल्यू दे रखी है 100। इट मींस 100 से ज्यादा तो कोई ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है किसी भी मंथ में। दैट मींस ये जो 100 है दे आर द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशंस इन द मंथ ऑफ मई। आई होप दिस इज क्लियर। सो अब क्या करते हैं, हमने इन्फॉर्मेशन को रीड कर लिया, इसके बेसिस पे टेबल क्रिएट करते हैं एंड देखते हैं कि हम किस तरीके से डेटा को किस तरीके से हम डेटा को एनालाइज कर सकते हैं। सो here are the tables which you guys have to create. If you look at the blue table, so I have mentioned the months on the left hand side, and on the upper side I have mentioned the number of online registrations, number of offline registrations in a particular month, and the total registrations in a particular month. Similarly, if you look at the red table, so here I have mentioned three variables here, that is online, offline, and the total registrations. ठीक, अब मुझे टेबल के अकॉर्डिंगली गिवन था कि जो मेरे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हुए उसकी मिनिमम वैल्यू है 40, ठीक है, मीडियन वैल्यू है 80 और मैक्सिमम वैल्यू है 100। अब आप लोग मुझे बताइए, अगर मुझे किसी भी पर्टिकुलर वेरिएबल का मीडियन वैल्यू 80 दे रखा है, इट मींस दैट विल बी द मिडिल वैल्यू, ठीक है। ये एक मिडिल वैल्यू, इट मींस जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हुए हैं इन डिफरेंट डिफरेंट मंथ्स, इट मींस किसी एक मंथ में जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हुए हैं उसकी वैल्यू है 80, राइट। तो कुछ ऐसे रजिस्ट्रेशन होंगे जो 80 से कम होंगे और कुछ ऐसे रजिस्ट्रेशन हुए होंगे ऑनलाइन जो 80 से ज्यादा होंगे, ठीक है। यही होता है मीडियन का मतलब। So it means there are 2 months जिसमें 80 से कम registrations हुए and there are 2 months जिसमें 80 से ज्यादा registrations हुए। I hope this is clear. अब आपको बता रखा है कि 80 is the median। अब आप मुझे बताओ, हम जब भी कोई मीडियन वैल्यू निकालते हैं तो सबसे पहले हम डेटा को क्या करते हैं, अरेंज करते हैं इन असेंडिंग ऑर्डर। तो इसी तरीके से मैंने टेबल में भी आपको डेटा असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए इस तरीके से मैंने डेटा को नोट डाउन किया, ठीक है। तो अगर मुझे दे रखा है कि मेरा मिनिमम वैल्यू 40 है और जो मीडियन वैल्यू है वो 80, इट मींस जो मेरा सेकंड नंबर पे जो रजिस्ट्रेशन हो सकता है दैट वैल्यू कुड लाई बिटवीन 40 and 80 इंक्लूसिव ऑफ बोथ 40 and 80। व्हाट डज आई मीन बाय दैट, इट मींस जो नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन है किसी भी मंथ में वो हो सकते हैं इक्वल टू 40 एज वेल, इट कुड बी 50, ठीक है। तो सारी वैल्यूज लूंगी जो कि 40 और 80 के बीच में लाई करेगी। इट कुड बी 60, इट कुड बी 70 एंड इट कुड बी 80 एज वेल, ठीक है, ओके। सो इट मींस जो मेरी वैल्यू है वो 40-80 के बीच में लाई करेगी। और जब भी मैं किसी भी मीडियन डेटा को अरेंज करती हूँ तो ऐसे हो भी सकता है, मैं अगर नोट कर दूं कि 40, 40, 80 एंड 90 एंड 100, ठीक है,
तब भी मेरा मीडियन वैल्यू 80 आएगा। अगर मैं ऐसे करती हूँ कि 40, 50, 80, 90, 100, तब भी मेरा मीडियन वैल्यू 80 आएगा। अगर मैं सेकंड कॉलम में 80 भी नोट डाउन कर देती हूँ तब भी मेरा मीडियन वैल्यू 80 आएगा, बिकॉज मैं असेंडिंग ऑर्डर में उसको अरेंज कर रही हूँ। तो अगर मैं 80 भी लिखूंगी तब भी मेरा मीडियन 80 ही आएगा। ठीक है, आई होप किस तरीके से हम डेटा को नोट डाउन कर रहे हैं आपको ये चीज क्लियर है। नाउ अब हमें फोर्थ कॉलम में अपना वैल्यू भरना है। अब मुझे पता है कि जो वैल्यू है दैट शुड लाई बिटवीन 80 एंड 100 इंक्लूसिव ऑफ बोथ 80 एंड 100। तो इट मींस यहाँ पे क्या वैल्यू आ सकते हैं, यहाँ पे आ सकती है आपकी 80, इट कुड कम है 90, और यहाँ पे एक वैल्यू और आ सकती है दैट इज 100। ठीक है, अब यहाँ पे फोर्थ कॉलम में कुछ भी वैल्यू लूं, वेदर आई टेक 80, 90 और 100, मेरा मीडियन 80 ही आएगा। ऑफलाइन का फिल करते हैं। अब मुझे पता है कि जो सेकंड कॉलम में वैल्यू है इट शुड लाई बिटवीन 30 एंड 50 इंक्लूसिव ऑफ बोथ। सो इट मींस यहाँ पे क्या क्या वैल्यूज आ सकती है, सो यहाँ पे क्या वैल्यूज आ सकती है, इट विल बी 30, 40 एंड 50। ठीक है, एंड सिमिलरली अब मुझे फोर्थ कॉलम में ऐसी वैल्यूज लिखनी है जो 50 और 80 के बीच में लाई करे इंक्लूसिव ऑफ बोथ। इट मींस यहाँ पे क्या वैल्यूज आ सकती है, इट कुड बी 50, 60, 70 एंड 80। नाउ लेट्स लुक एट द वैल्यूज ऑफ टोटल। ठीक है, सो टोटल में आपकी मिनिमम वैल्यू है 110, मीडियम वैल्यू है 120 एंड मैक्सिमम वैल्यू है 130। सो अगर मुझे कोई वैल्यू सेकंड कॉलम में लिखनी है ताकि मेरा मीडियम जो है 120 ही रहे, वो ना हिले, सो दैट वैल्यूज कुड बी 110 एंड 120। चाहे मैं 110 लूं चाहे 120 लूं, मेरा मीडियम 120 ही रहेगा, और वही चीज मुझे यहाँ पे फिक्स रखनी है अपनी। सिमिलरली अब टोटल की फोर्थ कॉलम में क्या वैल्यूज आ सकती है, मेरा मीडियन है 120 और मैक्सिमम वैल्यू 130, तो वैल्यू शुड लाई बिटवीन 120 एंड 130। सो फोर्थ कॉलम में वैल्यूज आ सकते हैं, इट कुड बी 120 और 130। ठीक है, और कुछ भी वैल्यू अगर मैं लिखूं 120 लूं या 130 लूं, मेरा मीडियन 120 ही रहेगा। तो हियर वी हैव फिल्ड द सेकंड टेबल। अब इससे हमें पता चल चुका है कि कुछ वेरिएबल्स ऐसे हैं जिनकी काफी सारी वैल्यूज है, कुछ वेरिएबल ऐसे जिनकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू इतनी हो सकती है। ठीक है, यहीं पे आप देख सकते हो कि मैक्सिमम मिनिमम का कॉन्सेप्ट लग रहा है। जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो सेकंड में जो भी मंथ आ सकता है उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है इट कुड बी 80 और जो मिनिमम वैल्यू है इट कुड बी 40। सिमिलरली जो ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन है सेकंड मंथ, इस वेरिएबल की वैल्यू मैक्सिमम हो सकती है, इट कुड बी 50 और मिनिमम हो सकती है 30 और 40 भी हो सकती है। इसी तरीके से जो होता है आपका मैक्सिमम मिनिमम का कॉन्सेप्ट लगता है कि मैक्सिमम इतना जा सकता है, मिनिमम इतनी वैल्यूज रह सकते हैं, बीच में तो कुछ भी वैल्यू आ सकती है। अब देखते हैं कि इससे क्या हम पता लगा सकते हैं कि किस पर्टिकुलर मंथ में कितने नंबर ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन फिक्स्ड है, या फिर हमें पर्टिकुलर मंथ में भी काफी सारे केसेस मिलेंगे बेस्ड ऑन दीज वैल्यूज। अब वो जब हम क्वेश्चन को आगे फर्दर सॉल्व करेंगे तब हमें पता चलेगा। नाउ लेट्स लुक एट द कंडीशंस। सो इफ यू रीड द फिफ्थ स्टेटमेंट, इट सेज दैट द नंबर ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशंस वाज द लार्जेस्ट इन मे। ठीक है, सो हमें पता है कि जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशंस है लार्जेस्ट है, मैक्सिमम वैल्यू कुड बी 100, और हमें बता रखा है कि मई में जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हुए हैं उसकी वैल्यू सबसे ज्यादा मैक्सिमम, इट मींस ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की वैल्यू में आएगा 100। ठीक है, एंड अब आप मुझे बताओ हमारी जो मैक्सिमम वैल्यू है इट कुड बी 130 और जो मिनिमम वैल्यू है टोटल की इट कुड बी 110। अब आप मुझे बताओ कि ऑफलाइन में मैं ऐसी वैल्यू क्या डालू में जो मेरी वैल्यू है या तो 130 आए, या वो 120 आए, या वो 110 आए। तो ऐसे क्या वैल्यू मैं ऐड करूँ। तो अगर मैं 110 बनाने की कोशिश करती हूँ तो मेरा जो ऑफलाइन है उसमें 10 वैल्यू आनी चाहिए, बट अगर आप यहाँ पे नोटिस करो ऑफलाइन में आपकी जो मिनिमम वैल्यू है वही 30 है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे 20 लेती हूँ तो वो भी 30 से बिलो जा रहा है, तो मतलब ये भी केस सेटिस्फाई नहीं करेगा। सो इट मींस जो ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन में ले सकती हूँ इन केस ऑफ में इट कुड बी 30 ओनली। जब मैं 100 प्लस 30 करूंगी तो मुझे मेरा टोटल मिलेगा 130 विच इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द टोटल रजिस्ट्रेशन। ठीक है, सो इट मींस जो ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन हुए हैं इन द मंथ ऑफ मे वो है 30, और इसलिए जो टोटल आया है इन द मंथ ऑफ मे इट इज 1। आई होप दिस इज क्लियर। इफ यू रीड फर्दर, तो आपको मेंशन कर रखा है दैट इन जनवरी द नंबर ऑफ ऑफलाइन रजिस्ट्रेशंस वाज ट्वाइस द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशंस। ठीक है, तो जितने भी ऑफलाइन रजिस्ट्रेशंस हुए हैं वो डबल है देन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशंस। सो अगर मैं जनवरी के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन को एक्स अज्यूम कर लूं तो मुझे पता है जो जनवरी में ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन हुए हैं वो डबल है देन द ऑनलाइन, सो द वैल्यू विल बिकम 2x। तो टोटल कितना हो जाएगा आपका 3x। आपको ऐसी वैल्यू फाइंड आउट करनी है टोटल की जो मल्टीपल हो 3 का। अब आप मुझे बताइए 110, 120 और 130 इनमें से कौन सी ऐसी वैल्यू है जो 3 का वेरिएबल है, इट इज ओनली 120। राइट, एक तरीका तो ये जिससे आप समझ सकते हो कि आपका जो टोटल आएगा जनवरी में रजिस्ट्रेशन का इट कैन बी 120। ठीक है, और दूसरा तरीका जो आप यूज कर सकते हो इज दिस वन, एज यू कैन रीड हियर। सो इन केस ऑफ ऑनलाइन मिनिमम वैल्यू, सो अगर आप यहाँ पे नोटिस करो आपका ऑनलाइन में मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है रजिस्ट्रेशन का, 40। राइट, तो वही चीज आपको यहाँ पे बता रखी है कि अगर ऑनलाइन का आप मिनिमम वैल्यू लो 40, कि जनवरी में जो मिनिमम ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हुए हैं वो है 40,
सो आपका x का वैल्यू आ जाएगा 40, देन आपके जो टोटल रजिस्ट्रेशन होंगे वो कितने होंगे 3 into 40 दैट इज 120। सिमिलरली तो ये तो पॉसिबल केस है राइट, 120 आपके रजिस्ट्रेशन हो सकता है। बट अगर आप x की वैल्यू 50 लो जो कि द नेक्स्ट मैक्सिमम वैल्यू है देन 40, तो फिर आपका जो टोटल रजिस्ट्रेशन होंगे वो कितने हो जाएंगे 150, विच इज रॉन्ग, क्योंकि आपके जो मैक्सिमम टोटल रजिस्ट्रेशन वो 130 हो सकता है। सो ये केस तो यहाँ पे सुटेबल होगा ही नहीं। और बाकी फिर जो x की वैल्यूज होगी वो ग्रेटर देन 50, 60, 70, 80, 90, 100 होगी, तो वो तो मैक्सिमम देन 120 ही वैल्यू आ पाएगी। सो ओनली केस पॉसिबल इज 120। इट मींस जो जनवरी में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हुए हैं वो है 40, ऑफलाइन जो रजिस्ट्रेशन हुए हैं वो है 2 into 40 दैट इज 80, एंड जो टोटल रजिस्ट्रेशन हुए हैं वो है 120। ठीक है, सो इन जनवरी the total online registrations are 40, offline are 80, total are 120. In the similar manner, आपको आगे given था that in April the number of online registrations was twice that of the offline registrations. तो अप्रैल में जो ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन हुए हैं उससे डबल हुए हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। सो अभी हमने जैसे जनवरी का फाइंड आउट किया, इसी इन द सेम वे वी विल फाइंड फॉर अप्रैल। ओके, यू नो दैट कि ऑफलाइन में जो मिनिमम रजिस्ट्रेशन हो सकते हैं वो 30, तो इसमें भी हम जो मिनिमम वैल्यू लेके चलेंगे एंड देखेंगे कि हमारा कौन सा केस पॉसिबल हो सकता है। तो मिनिमम ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन आर 30। अब आगे पढ़ते हैं। सो इन अप्रैल मंथ अगर हम ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन को y अज्यूम कर लें तो हमारे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कितने हो जाएंगे 2 times of y that is 2y, एंड जो टोटल रजिस्ट्रेशन होंगे वो होंगे 3y। सो इसी तरीके से आप अज्यूम कर सकते हो कि आपको टोटल रजिस्ट्रेशन क्या वैल्यू आ सकती है आपकी 110, 120 एंड 130। तो इनमें से कौन सी ऐसी वैल्यू जो कि 3 का वेरिएबल है, वो 3 का वेरिएबल होगा तभी तो टोटल में वो फिट बैठ पाएगा। सो दैट इज 120 ओनली। इट मींस अप्रैल के मंथ में भी जो टोटल रजिस्ट्रेशन हुए हैं दैट आर 120। इससे तो हम पता लगा सकते हैं। और दूसरा तरीका क्या है जो हमने अभी सीखा, दैट अगर हम y की मिनिमम वैल्यू अज्यूम कर ले कि उसकी मिनिमम वैल्यू ऑफलाइन में कितनी थी दैट इज 30 थी, तो उसका टोटल कितना आ जाएगा 3 टाइम्स ऑफ 30 दैट इज 90। बट हमें पता है कि जो हमारी मिनिमम वैल्यू है टोटल रजिस्ट्रेशन की इट कुड नॉट बी लेस देन 110, तो 90 तो नहीं आ सकता। इट मींस दिस केस इज रॉन्ग। सो हम नेक्स्ट मैक्सिमम वैल्यू लेंगे विच इज ग्रेटर देन 30 राइट, एंड दैट वैल्यू इज 40। सो अगर मैं 3 को 40 से मल्टीप्लाई करूंगा आई विल गेट 120। इट मींस जो मेरे ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन हुए हैं इन द मंथ ऑफ अप्रैल वो है 40, टोटल रजिस्ट्रेशन है 120 एंड ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो गए आपके 80। ठीक है, सो दिस केस इज ओनली पॉसिबल बिकॉज अब मैं 40 से ऊपर जो भी ग्रेटर वैल्यू लूंगी वो ग्रेटर देन 130 हो जाएगा और वहां पे मेरा केस सारा वायलेट होता चला जाएगा। ठीक है, सो द बेस्ट पॉसिबल केस फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल इज दिस ओनली, जिसमें जो टोटल रजिस्ट्रेशन है वो है 120 और ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन है 40 एंड ऑनलाइन है 80। ठीक है, लेट्स फिल द टेबल। रजिस्ट्रेशन है 80, ऑफलाइन है 40, टोटल इज 120। सो अब आप एक चीज नोटिस करो, इस टेबल में आपको दिख गया है कि आपके जो टोटल रजिस्ट्रेशन है वो हो चुके हैं 130, 120 एंड 120। तो अभी तक आपका एक मिनिमम वैल्यू रह गया है राइट, दिस मिनिमम वैल्यू इज लेफ्ट। 130 आपका एक बार हो चुका है एंड 120 आपका एक बार हो चुका है। तो इट मींस अब जो वैल्यूज बची हैं जो कि इन रेस्ट ऑफ द टू कॉलम्स में आ सकती हैं, इट कुड बी 110, 120 एंड 130। तो 130 भी आ सकता है, 120 भी आ सकता है एंड 110 भी आ सकता है राइट। इसी तरीके से अगर आप ऑफलाइन में नोटिस करो तो ऑफलाइन में आपका 30 भी हो चुका है डन, 40 भी आपका डन हो चुका है इस मंथ से। इट मींस इस कॉलम में अभी 30 और 50 की वैल्यू आप अज्यूम नहीं करोगे। ठीक है, एंड सिमिलरली अगर आप आगे नोटिस करो तो आपका 80 वैल्यू भी डन हो चुका है विच इज द मैक्सिमम वैल्यू इन केस ऑफ ऑफलाइन। ठीक है, अब जो बाकी रेस्ट ऑफ द कॉलम्स में वैल्यूज आ सकती हैं दैट कुड बी 50, 60, 70 एंड 80। सिमिलरली अगर आप ऑनलाइन का नोटिस करो तो आपका 40 वैल्यू भी डन हो चुका है, आपका वैल्यू 80 भी डन हो चुका है एंड आपका 100 वैल्यू भी डन हो चुका है। इट मींस रेस्ट ऑफ द कॉलम्स में अब जो वैल्यूज आ सकती हैं दैट कुड बी 40, 50, 60, 70, 80, 90 एंड 100। ठीक है, अब आगे एक बार कंडीशंस को फर्दर रीड करते हैं। सो आपको बता रखा है दैट द नंबर ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशंस इन द मंथ ऑफ मार्च वाज द सेम एज द नंबर ऑफ ऑफलाइन रजिस्ट्रेशंस इन द मंथ ऑफ फरवरी। तो फेब में जितने ऑफलाइन रजिस्ट्रेशंस हुए हैं वो इक्वल है टू द नंबर ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशंस इन मार्च। तो अब एक चीज मुझे बताइए दैट ऑफलाइन में आपकी क्या वैल्यूज आ सकती हैं, 50 आ सकता है, 60 आ सकता है, 70 आ सकता है, 80 आ सकता है। तो इन शॉर्ट ऑफलाइन में जो आपकी वैल्यूज अब आ सकती है that will lie between 50 and 80 inclusive of both 50 and 80 right. So if we assume that February में जो ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन हुए हैं वो इक्वल है टू द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इन मार्च और उसका वेरिएबल हम अज्यूम कर ले कि दोनों की जो वैल्यू है वो है z। ठीक है, सो February में जो ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन होंगे that will lie between 50 and 80 जैसे मैंने आपको भी समझाया। तो आपकी z की वैल्यू क्या हो सकती है, that could be 50, 60, 70 and 80 because एक ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन में तो z वैल्यू आएगी राइट। सो हमें क्या करना पड़ेगा, केस बाय केस लेके देखना पड़ेगा कि अगर z की वैल्यू 50 लेता है तब हमारे मार्च में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कितने होंगे, अगर मैं z की वैल्यू 60 लूं तब कितने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होंगे मार्च में 70, 80 अकॉर्डिंग टू हमें केस देख के देखना पड़ेगा।
ठीक है। तो सपोज मैंने अज्यूम किया कि जो मेरे फैब में ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन हुए हैं उसकी वैल्यू है 50, ठीक है, मैंने 50 पहले वैल्यू लेके चली। तो फिर मेरे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कितने हो सकते हैं, अब आप देख के मुझे बताइए टेबल को। तो अब जो मैंने ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन लिया है इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी वो मैंने 50 अज्यूम कर लिया, ठीक है, सपोज दिस इज डन। तो इट मींस मार्च में जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हुए होंगे वो भी 50 हुए होंगे, और 50 वैल्यू तो सिर्फ इसी कॉलम में लाई कर, इट मींस यहाँ से आप अज्यूम कर सकते हो इस केस में कि 40, 60, 70 वैल्यू आपकी कैंसिल हो चुकी है इन दिस केस, ठीक है। सो इट मींस अब जो फेब्रुअरी में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो सकता है दैट कुड ओनली बी 80, 90 एंड 100। अगर मैं 50 प्लस 80 करती हूँ तो मेरी वैल्यू आएगी 130, ठीक है। तो 130 तो मेरा टोटल हो सकता है फेब्रुअरी में। अगर 50 प्लस 90 करती हूँ तो मेरी वैल्यू आएगी 140, वो तो नहीं हो सकता बिकॉज वो तो एक्सीड कर जाएगा मैक्सिमम लिमिट को। अगर मैं 50 प्लस 100 करती हूँ तो वो 150 हो जाएगा, that will also going to exceed the maximum limit. So it means in this case, so it means in case of February I can take offline registrations as 50 and the online registrations as 80, ठीक है। और इसी तरीके से जो मेरा मार्च में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होंगे वो हो जाएंगे 50, और जो ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन होंगे दैट विल गोइंग टू बी इधर 60, 70 और 80। सो अगर मुझे 130 मेरी वैल्यू मिल गई है तो इट मींस अब एक ही वैल्यू बचेगी 110, और वो करना कंपलसरी है बिकॉज मिनिमम वैल्यू तो देनी पड़ेगी हमें। सो इट मींस मुझे मार्च में ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की कुछ ऐसी वैल्यू लेनी पड़ेगी जिसका टोटल जो 110 है। तो अगर 50 में 60 प्लस कर दूंगी तो मेरा 110 आ जाएगा। इट मींस इन केस ऑफ मार्च जो मेरा ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन होंगे वो होंगे 60, ठीक है। अब ये तो मैंने आपको टेबल से एक्सप्लेन किया, अब हम दोबारा से क्वेश्चन को स्टेटमेंट के थ्रू रीड करते हैं। तो हियर एज यू कैन सी जब मैंने z की वैल्यू 50 ली तो जो मेरी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो 80 आए और उसका टोटल आ गया आपका 130, विच इज द करेक्ट केस, जो कि हो भी सकता है। तो इन दैट केस जो मेरे मार्च के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन थे उसकी वैल्यू मुझे सेम लेनी पड़ेगी बिकॉज मुझे क्वेश्चन में बोला है कि मार्च के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सेम है ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन इन फेब्रुअरी, तो उसकी वैल्यू में मैंने 50 ली। अब मुझे मेरा टोटल करना है 110, तो मुझे ऐसी ऑफलाइन में कुछ ऐसी वैल्यू चूज करनी पड़ेगी जिससे मेरा जो टोटल है 110 आ जाए, तो उस वैल्यू मैंने 60 ले लिया तो मेरा टोटल आ गया 110। तो दिस केस इज पॉसिबल, ठीक है। इफ सपोज अगर मैं फैब में ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की वैल्यू 60 ले लेती हूँ देन जो मेरे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है उनकी वैल्यू क्या आ सकती है, इट कुड बी 80, 90 एंड 100, जैसा कि मैंने अभी आपको केस में समझाया टेबल के थ्रू। तो all these value will going to exceed the limit that is 130, उस 130 से ग्रेटर आएंगे। इट मींस दिस केस कैन नॉट बी पॉसिबल, ठीक है। तो आप यहीं से समझ जाओगे कि ये केस पॉसिबल नहीं है। सिमिलरली जेड में जो आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन को 60 लोगे तो आपको 110 बनाने के लिए 50 लेना पड़ेगा, जो कि कर सकते हो, ठीक है। बट ये केस तो एक्सीड कर रहा है ना इन केस ऑफ फेब्रुअरी ऑफलाइन। सिमिलरली अगर आप फेब्रुअरी ऑफलाइन में 70 वैल्यू लेते हो जेड की तब भी आपकी जो ऑनलाइन वैल्यूज आएंगी इन केस ऑफ फेब्रुअरी वो होगी 80, 90, 100, दोज आर आल्सो ग्रेटर देन 130। सो इन दैट केस ऑल्सो आपका ये वाला केस भी रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है, ये भी वायलेट कर रहा है कंडीशन को। अगर आप z की वैल्यू 80 लेते हो तो इन दैट केस अपनी जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है इन मंथ ऑफ फेब्रुअरी 40, 50 ले सकते हो। अब आपका डाउट होगा मैम ये कैसे ले रहे हो आप, अब हम टेबल को दोबारा से देखते हैं फिर आपको समझ में आएगा, ठीक है। सपोज जब मैंने z की जो वैल्यू है दैट इज फेब्रुअरी ऑफलाइन की वैल्यू 80 अज्यूम करी, तो 80 वैल्यू तो यही हो सकती है, राइट। और मार्च के मंथ में आपको जो ऑनलाइन लेना पड़ेगा वो भी 80 लेना पड़ेगा। अब आप एक चीज नोटिस करो, आपका सेकंड कॉलम में भी एक 80 वैल्यू है और आपका फोर्थ कॉलम में भी एक 80 वैल्यू है। अभी तक आप क्या कर रहे थे, आपकी जो भी वैल्यूज इस ऑफलाइन से कॉमन आ रही थी इन ऑनलाइन वो इस कॉलम में लाई कर रही थी सेकंड कॉलम में, दैट्स 40, 50, 50, 60, 60, 70, 70। बट अब आपको एक ऐसी वैल्यू मिली 80 की जो आपका सेकंड कॉलम में भी लाई कर रही है और फोर्थ कॉलम में भी लाई कर रही है। सपोज आप अज्यूम करते कि अगर सेकंड कॉलम वाली ही वैल्यू आपने ली है तब भी आपका फिर क्या बनता, तो आपका बनता कि 80 प्लस 80, 80 प्लस 90, 80 प्लस 100, तब भी आपका सारी वैल्यूज ग्रेटर देन 130 जाता, ठीक है। तो आपका केस हो जाता वायलेट। बट अगर सपोज आप अज्यूम करते हो कि जो आपको 80 वैल्यू है ये फोर्थ कॉलम से सेम है, ठीक है, ना कि सेकंड कॉलम से सेम है। सो इट मींस अगर आपका जो ऑफलाइन का 80 वैल्यू जो फोर्थ कॉलम से सेम है फिर आप यहाँ पे 90 और 100 को अवॉइड कर सकते हो। फिर आपकी वैल्यूज क्या बचेंगी, 40 बचेगी, 50 बचेगी, 60 बचेगी, 70 बचेगी। तो जब 80 प्लस 40 करोगे आपका टोटल आएगा 120, विच इज द पॉसिबल केस। जब आप 80 प्लस 50 करोगे तब आपका टोटल आएगा 130, विच इज ऑल्सो द पॉसिबल केस। जब आप 80 प्लस 60 करोगे तब आपका टोटल आएगा 140, विच इज नॉट द केस। इट मींस आप 40 और 50 लेके अपना केस बना सकते हो इन केस ऑफ फेब्रुअरी। और अगर आप मार्च का देखोगे तो मार्च में ऑनलाइन आपने लिया होगा अपना 80, सो इन केस ऑफ मार्च जो ऑफलाइन के लिए वैल्यू बची होगी वो बची होगी 50, ठीक है। तो 80 प्लस 50 करोगे तब भी आपका टोटल क्या आएगा, 130 आएगा। अब आप एक चीज नोटिस करो कि सपोज जो है मैंने z की वैल्यू यहाँ पे 80 ली और जो मेरा वेरिएबल है इन केस ऑफ ऑनलाइन वो 40 या 50 आ सकता है। 40 लूंगी तो मेरा जो टोटल है वो 120 आएगा, वो भी केस करेक्ट है। 50 लूंगी तब भी मेरा जो टोटल आएगा फेब्रुअरी का वो 130 आएगा, ये केस भी करेक्ट है। इन केस ऑफ मार्च जो मेरा टोटल ऑनलाइन z ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आ रहे हैं वो है 80, और जो मेरे फिर ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन बचेंगे ओनली वैल्यू लेफ्ट इन केस ऑफ ऑफलाइन कॉलम वो बचेगी 50, तो 80 प्लस 50 वो भी 130 आ रहा है। बट ये केस सब आप लोग सोचो कि मैम ये केस तो सही हो गया फिर,
कि हमारी जो वैल्यू है फरवरी में 120 130 आ सकती है, मार्च में 130 आ सकती है, बट ये केस गलत हो जाएगा। अब वो कैसे गलत होगा? जो भी आपने वैल्यूज नोट डाउन करी है टोटल की, जब आप उनका मीडियन निकालोगे, वो मीडियन आपका 120 नहीं बनेगा। ठीक है, अब वो कैसे नहीं बनेगा, लेट मी शो यू। तो आपके पास अब जो टोटल में ऑलरेडी वैल्यूज प्रेजेंट है वो है 120 120 एंड 130। तो आपके पास ऑलरेडी दो 120 है एंड 130, एक 130 है। ठीक है, और जब आप इस लास्ट वाले केस को अज्यूम करोगे, तो सपोज आपने लिया 80 प्लस 40, आपका आ गया 120। तो जो आप इसका मीडियन निकालोगे 120 120 120 130 130। ठीक है, तो इट मीन आपका मीडियन यहाँ पे 120 आ रहा है। अब आप कहोगे मैम मीडियन तो यहाँ पे 120, बट गाइज आप एक चीज नोटिस करो, आपको क्वेश्चन में क्या बोला था कि मीडियन आपका 120 होना चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू आपकी 130 होनी चाहिए, मिनिमम वैल्यू आपकी 110 होनी चाहिए। अगर हमने तीनों 120 ले लिया और दो 130 ले लिए, तो 110 तो इसमें मिसिंग ही हो गया, वो वैल्यू तो गायब ही हो गई। तो यहाँ पे केस हो गया हमारा वायलेट। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं ये वाला केस लूं कि मेरा 80 प्लस 50 इज इक्वल टू 130 आता है। ठीक है, तो मेरा जो फरवरी का टोटल वो 130 है, मार्च का टोटल वो 130 है, एंड सिमिलरली जो जनवरी और अप्रैल का टोटल है वो 120 हो गया, और जो मई का टोटल था वो 130 हो गया। अब मैं इसका मीडियन लूंगी तो क्या मीडियन आएगा मेरा? 120 120 130 130 एंड 130। तो तीन मेरे पास 130 हो गए और दो मेरे पास 120 हो गए। अब मेरा मीडियन क्या बन रहा है? 130 बन रहा है। मैक्सिमम वैल्यू क्या बन रही है? 130 बन रही है। अब मिनिमम वैल्यू क्या बन रही है? 120 बन रही है। क्या ये केस करेक्ट है? ये तो बिल्कुल ही वायलेट हो गया। मिनिमम वैल्यू तो 110 होनी चाहिए थी, मीडियन 120 होना चाहिए था, और मैक्सिमम 130 होना चाहिए था। इट मीन ये केस भी हमारा क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। सो इट मीन जेड की जो करेक्ट वैल्यू है और जिससे हमारा जो पूरा केस करेक्ट बन सकता है वो है 50। जब मैं जेड की वैल्यू 50 लूंगी, तब मेरा ऑनलाइन आएगा 80 और तब मेरा टोटल बनेगा 130। अब मार्च में मेरा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होंगे 50 विच इज इक्वल टू द फेब्रुअरी ऑफलाइन। तब मुझे 110 टोटल करने के लिए उसमें 60 ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन जोड़ने पड़ेंगे, और तब जाके मेरा केस बन जाएगा करेक्ट। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, और आई नो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग और ट्रिकी पार्ट था, इसलिए मैं इसको एक बार शॉर्ट में फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो मुझे पता था दैट मेरी जो जेड की वैल्यू है फेब्रुअरी ऑफलाइन वो 80 आ सकती है, जैसा हमने ऊपर अभी केस देखा, एंड इसलिए जो मेरे मार्च के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो भी इक्वल टू 80 रहे होंगे, बिकॉज इन दोनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए, राइट? तो अब मैं ऐसी क्या वैल्यूज लूं जो मेरा केस जो है करेक्ट बन जाए। तो अब मुझे पता था टेबल में कि मेरे पास दो 80s अवेलेबल थे, एक तो सेकंड कॉलम में अवेलेबल था, एक फोर्थ कॉलम में अवेलेबल था इन ऑनलाइन। ठीक है, तो मैंने सोचा कि मैं उस वाले 80 को ना लेके जिसमें 80 90 और 100 की वैल्यू दे रखी है, मैं उन वैल्यूज को लो जिसमें 40 50 60 70 की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, तो जब मैंने 80 प्लस 40 करके लिया तो मेरा 120 आ गया, जो कि मेरे कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। जब मैंने 80 प्लस 50 लिया तो मेरा 130 आ गया, जो ये भी मेरी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है टोटल की। तो इसलिए जो मेरे मार्च के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आए वो है 80 प्लस 50, बिकॉज ऑफलाइन में जो बचा था ओनली वैल्यू लेफ्ट थी वो थी 50, तो हो गया 130। बट यहाँ पे केस तो ये ठीक बन गए, लेकिन जब मेरे को एक कंडीशन दे रखी थी कि मेरा जो मीडियन है वो 120 आना चाहिए, मिनिमम वैल्यू 110 आनी चाहिए, वो कंडीशन यहाँ पे वायलेट हो गई। ठीक है, इसी तो जब मैंने पर्टिकुलर मीडियंस निकाले 120 120 करके, तो मेरे कहीं तो किसी केस में मेरा जो था मिनिमम वैल्यू गलत आ रही थी और किसी केस में मेरी मीडियन और मिनिमम वैल्यू दोनों गलत आ रही थी। तो इट मीन वो केस हो गया रॉन्ग। सो ओनली केस जिसने हमारे यहाँ पे वर्क किया था वो ये था कि जब मेरे फेब्रवरी के ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन 50 होंगे और मार्च के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 50 होंगे, तब जाके जो मेरा केस है वो पूरा बन पाएगा। सो इट मीन्स फेब्रवरी में जो मेरे ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन हुए हैं वो है 50, एंड विच इज इक्वल टू द नंबर ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इन मार्च। ठीक है, अब मुझे अपना टोटल करना है 110। तो मुझे पता है यहाँ पे जो मैं वैल्यू ला सकती हूँ इट कुड बी 80 90 और 100, तो यहाँ पे मेरी वैल्यू आएगी 80, बिकॉज उसी वजह से मेरी जो वैल्यू है टोटल की वो 130 आ पाएगी। ठीक है, अदरवाइज वो सारी ग्रेटर आएगी अगर मैं 80 से अबव वैल्यू लेती हूँ। तो फिर अब मुझे यहाँ पे बनाना है मेरा 110, और बनाना कंपल्सरी बिकॉज मिनिमम वैल्यू है किसी एक टोटल की। सो यहाँ पे मुझे क्या वैल्यू लेनी पड़ेगी? 60 की वैल्यू लेनी पड़ेगी, जो कि अवेलेबल भी है इन केस ऑफ द ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन। ठीक है, और इसी तरीके से यहाँ पे हो गया मेरा टेबल कंप्लीट। तो अगर आपने देखा मुझे ऑनलाइन ऑफलाइन टोटल की कितनी सारी मैक्सिमम वैल्यूज थी जो मेरे पास अवेलेबल थी, बट उन सब वैल्यूज को फाइंड आउट करके कंडीशंस को फर्दर रीड कर करके मैं एट द एंड फिक्स्ड वैल्यूज पे पहुंच गई कि जनवरी में फिक्स्ड ऑनलाइन ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन कितने हुए, फरवरी में कितने फिक्स्ड ऑनलाइन ऑफलाइन टोटल रजिस्ट्रेशन हुए। तो इसी तरीके से आपके मैक्सिमम मिनिमम के क्वेश्चंस बनते हैं, आपको काफी सारी वैल्यूज गिवन होती है, एंड आपको एट द एंड कंडीशंस को रीड करके कट शॉर्ट करके आपको अपनी एंड ऑफ द डेटा पे पहुंचना होता है। ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर। अब इसके बेसिस पे क्वेश्चंस को आंसर करते हैं। सो हियर आर द क्वेश्चंस। अब आप लोग क्या करो, वीडियो को पॉज करो एंड क्वेश्चंस को ट्राई करो। आफ्टर दैट रिज्यूम द वीडियो एंड वॉच द सॉल्यूशन। सो आई होप आपने क्वेश्चन को रीड कर लिया होगा। नाउ लेट्स रीड क्वेश्चन नंबर 1। What was the total number of registrations in April? तो हमने अभी फाइंड आउट किया। So total number of registrations in April are 120. Question number 2. What was the number of online registrations in January? आपको बताना है कि जनवरी में कितने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हुए।
So in case of January, the online registrations are 40. So it means the answer to question number 2 is 40. Which of the following statements can be true? आपको बताना है कि आपको दो statements given है, इनमें से कौन से statement है जो है true. The number of offline registrations was the smallest in May. Let's check. तो मई में जो ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन हुए हैं वो है 30 and 30 is the minimum value in case of offline registrations. That means statement 1 is correct. Statement 2, the total number of registrations was the smallest in February. Let's check. So जो total registrations हुए February में वो है 130 और 130 is the maximum value. तो वो minimum value तो नहीं हो सकती. It means this statement is wrong. So only statement 1 is correct. That is option D is the correct answer. Question number 4. What best can be concluded about the number of offline registrations in February? So आपको बताना है कि February में कितने offline registrations हुए जो हुए. So in case of February जो offline registrations है वो है 50. So it means the answer to this question is option number D 50. हम definitely बता सकते हैं कि इसमें 50 registrations हुए, हमें कोई confusion नहीं उसमें. Question number 5. Which pair of months definitely had the same total number of registrations? आपको बताना है कि किस month में same total number of registrations हुए. Let's check for January and April. So January में 120 registrations हुए, April में 120. It means statement number 1 is correct. Feb registrations were, May में 130 registrations were. It means statement 2 is also correct. So both the statement is correct. That is option number A is the correct answer. So here all the questions are done. I hope आपको सारे questions समझ में आए होंगे. ठीक है? So now you have noticed कि questions कितने ज़्यादा easy थे based on the data we interpreted from the table. ठीक है? So इस question का जो tricky part था वो table create करना ही था. बेसिकली अगर हम नोटिस करते हैं हमारा जनवरी का बड़े आराम से निकल गया, अप्रैल का हमने आराम से निकाल लिया, हमने मई का आराम से डेटा कैलकुलेट कर लिया. हमें थोड़ी प्रॉब्लम किसमें आई जब हमने मार्च और फरवरी का डेटा निकाला, बिकॉज उसमें चार कंडीशंस बन रही थी. हमें चारों कंडीशंस देखने के बाद फुलफिल करने के बाद पता चलता कि यहाँ पे एक केस वर्क कर रहा है कि दो केस वर्क कर रहे हैं. ठीक है, जब हमने चारों कंडीशंस अज्यूम कर लिया, मैंने जब जेड की वैल्यू 50, 60, 70, 80 ली, तब मुझे पता चला कि उसमें जो थे दो केसेस तो बिल्कुल ही डायरेक्टली कट हो रहे थे, बट दो केसेस ऐसे थे जो कि बन रहे थे. एक तो बिल्कुल ही ट्रू बन रहा था, दैट इज z = 50 वाला केस, और जब मैंने z की वैल्यू 80 ली तो उसमें भी मेरा केस ट्रू आ रहा था. हमें ऐसा लगा कि भाई ये एक वाला केस भी हमारा बन सकता है, z की वैल्यू 80 भी हो सकती है. बट जब हमने उसकी फर्दर कंडीशंस को उसको टेस्ट किया मीडियन के थ्रू, तो हमें पता चला कि नहीं ये कंडीशन तो वायलेट हो रही है. तो हमें पता चला कि जो हमारी z की वैल्यू थी वो 50 ही आनी चाहिए. दैट मींस द नंबर ऑफ ऑफलाइन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशंस थे वो 50 ही होने चाहिए थे इन केस ऑफ मार्च एंड फरवरी. ठीक है, सो इन शॉर्ट मैं कह सकती हूँ कि एक मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन था. आई विल नॉट से कि एक बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन था या फिर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन था. वी कैन कॉल इट अ मॉडरेट लेवल क्वेश्चन. ठीक है, बिकॉज अगर आप नोटिस करो इनिशियल के जो दो क्वेश्चंस थे, दैट इज द नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशंस इन अप्रैल, नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशंस इन जनवरी, वो आराम से निकाल सकते थे अगर हम क्वेश्चन को थोड़ा सा भी रीड करते और एनालाइज करते डेटा को. ठीक है, बड़े आराम से बता सकते थे. सो आई होप आपको पूरा सेट समझ में आया होगा, एंड आपको ये भी समझ में आएगा कि मैक्सिमा और मिनिमा के कॉन्सेप्ट्स किस तरीके से एक पर्टिकुलर सेट में जो एग्जामिनर है आपको इम्प्लीमेंट करके देता है और आपको कैसे उसको समझते हुए अपने क्वेश्चंस को आंसर करना होता है. ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर. थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो. आई होप आपको अच्छी क्लास में मजा आया होगा एंड आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी ऑन दिस टॉपिक. अगर आपको कुछ भी क्वेरी है रिलेटेड टू दिस टॉपिक, then you can contact us through WhatsApp. You can mail us on mystudybus@gmail.com. You can also contact us through Instagram. Our official handle is @studybus_education. And if you want to learn more about Studybus, then you can visit our website www.studybus.co.in. So all the best, guys. Keep working hard and keep doing your best. Thank you and bye.